अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ। जो तजवीद के अकॉर्डिंग सीखना चाहते हैं वो ज़रूर मुतवज्जो हों। हमने सीखना है आज के अल्लाह वाला नाम जो है उसको हमने तजवीद के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना होता है, किस सूरत में उसको मोटा पढ़ा जाता है, किस सूरत में उसको बारीक पढ़ा जाता है। ठीक है, अब आइए हम सीखते हैं। तफ़ख़ीम का कायदा। तफ़ख़ीम कहते हैं मोटा पढ़ने को। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लामुल जलाला यानी अल्लाह वाले नाम से पहले अगर फ़तहा या दमा हो तो उसमें सिफ़त तफ़ख़ीम पाई जाती है, और सिर्फ़ इस नाम को तफ़ख़ीम यानी पुर या मोटी आवाज़ के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको क्या समझ लगी है कि अल्लाह वाला नाम और उससे पहले वाले हर्फ पर फ़तहा या दमा हो तो आपने उस अल्लाह वाले नाम को मोटा करके पढ़ना है, यानी तफ़ख़ीम के रूल से पढ़ना है। अब हम इसको पढ़ने का तरीका जान लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि होंठों को गुलाब की शेप में लाकर फिर आपने पढ़ना है। जैसे अब मैं पढ़ने लगी हूँ, आपने ज़रूर फोकस करना है। वल्लाहु इन्नल्लाह खलक़ल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। वल्लाहु इन्नल्लाह खलक़ल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सिर्फ आपने ये देखना है कि अल्लाह वाला नाम हो और उससे पहले वाले हर्फ पे आपकी नज़र जानी चाहिए कि उस पे क्या है, यानी उस पे फ़तहा या दमा में से कोई हरकत हो तो आपने फ़ौरन पहचान जाना है कि यहाँ पे अल्लाह वाले नाम को तफ़ख़ीम यानी मोटी आवाज़ से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बारीकी की सूरत देख लेते हैं कि अल्लाह वाले नाम को किस सूरत में बारीक पढ़ना है। तरक़ीक़ का कायदा। तरक़ीक़ कहते हैं बारीक पढ़ने को। लामुल जलाला यानी अल्लाह वाले नाम से पहले अगर कसरा हो तो उसे तरक़ीक़ यानी बारीक आवाज़ से पढ़ेंगे। अब हमने इसमें होंठों को गुलाई की शेप में नहीं लाना, होंठों को गुलाई की शेप में लाना है सिर्फ़ तफ़ख़ीम के रूल में। और हम बारीकी से कैसे पढ़ेंगे? बारीकी से इस तरह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहि बिआयातिल्लाहि लिल्लाहि दूनिल्लाहि। अब आपको क्या समझ आई है कि अल्लाह वाला नाम और उससे पहले वाले हर्फ पर कसरा हो तो वहाँ पे आपको फ़ौरन समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे अल्लाह वाला नाम बारीकी से अदा होगा, और बारीकी को क्या कहते हैं? तरक़ीक़। ठीक है, अब मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आपने ज़रूर फोकस करना है और आपको वाज़ेह तौर पर डिफरेंस फील होगा इसमें कि मैंने कैसे मोटाई की सूरत में पढ़ा है और कैसे मैंने बारीकी की सूरत में पढ़ा है। अब मैं फिर दोबारा पढ़ती हूँ बारीकी की सूरत में। बिस्मिल्लाहि बिआयातिल्लाहि लिल्लाहि दूनिल्लाहि। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजिंग है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा इंशाल्लाह आपको समझा दूँगी। और मैं अब इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्द हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।